हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज आज मैं जो लेके आई हूँ इस चैनल पे वो है एक मेकअप वीडियो। और मेकअप वीडियो क्या है तो नो मेकअप वीडियो, मतलब आप मेकअप भी कर लो और किसी को पता भी ना चले कि मेकअप किया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग थी कि दी हमारे लिए ऐसा ये वाला मेकअप रूटीन ज़रूर बताओ, मेकअप वीडियो ज़रूर बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो जल्दी ही बनाई जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए। पंखा नहीं चला रखा है तो थोड़े पसीने आ रहे हैं और जस्ट अभी एसी ऑन किया था। आज बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है पूरे दिन, तो आज एसी नहीं चल रहा था, अभी ऑन किया बिकॉज मेकअप करने वाली हूँ तो थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है, इसे इग्नोर कर देना। और अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है। जो काजल भी देख रहे हो आप वो कल लगाया था, आज फेस वॉश किया है तो थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो विदाउट एनी डिले। और इस वीडियो को करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट बिकॉज मेरी मेकअप वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने लगती हूँ मैं। जो भी पता होता है सब कुछ डाल देती हूँ सब कुछ बता देती हूँ। तो बताएंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है, हर कोई ये वीडियो ट्राई कर सकता है, मेकअप लुक ट्राई कर सकता है। तो सबसे पहले जो पहला प्रोडक्ट है वो एलोवेरा जेल। आपने और भी बहुत सारी मेकअप वीडियोस मेरी देखी होंगी, कुक एंड ब्लॉग्स विद झा पे। नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं मेकअप के। तो उनमें देखा होगा कि पहली चीज़ मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ बिकॉज एक तो ये स्किन केयर भी हो जाता है और साथ ही साथ एक लेयर बना देता है स्किन और मेकअप के बीच में, विच इज़ वेरी नेसेसरी। बिंदी उतार लेती हूँ मैं और हम यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लेंगे। एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने देंगे ताकि एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। थोड़ा मसाज कर लो आप ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने स्किन पे अभी कुछ भी नहीं लगा रखा है। और हम क्या करने वाले हैं तो नो मेकअप लुक करने वाले हैं, मतलब कि मेकअप भी करेंगे और दिखेगा भी नहीं, मतलब हाईलाइटिंग सा कुछ नहीं होगा। बस सिंपल सा एक मेकअप होगा जो कि आप डेली रूटीन में कैरी कर सकते हो। कॉलेज गोइंग गर्ल्स कैरी कर सकती हैं और इवन आप ठीक है डेली रेडी हो सकते हो इस मेकअप लुक से। जैसे होता है ना कि लाइनर डेली डेली लगाना पसंद नहीं होता, तो यस आज की वीडियो में जो है मैं लाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं यूज़ करूँगी, मैं जो वीडियो बनाऊँगी विदाउट लाइनर। तो यहाँ पे जो एलोवेरा जेल है पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से। इसके बाद हम लगा लेंगे फेस क्रीम। यहाँ पे मैं सैनफे का क्रीम यूज़ कर रही हूँ, फेस लश क्रीम है। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लगा लेते हैं फेस क्रीम बिकॉज मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फेस को ही नहीं। तो लोशन भी यूज़ किया करिए, भले ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी है, कुछ भी है, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ मैंने स्किन मॉइस्चराइज़ कर ली है और मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप ग्लो देख रहे होगे फेस पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या हुआ, एक तो फेस पे नेचुरल ग्लो भी आ रहा है और साथ ही साथ एक लेयर बन चुकी है एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइज़र की। अब इसके ऊपर आप कुछ भी लगाओगे डायरेक्टली स्किन के अंदर नहीं जाएगा, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब क्या करेंगे हम, अब लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर इस बार हम पहले ही लगा लेंगे बिकॉज़ हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना कि हमने मेकअप कर रखा है ना। तो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स होते हैं जैसे कि अंडर आई हो गया, अपर आई हो गया, डार्क सर्कल्स होते हैं हमारे इनर कॉर्नर में, तो इसको हम कवर करेंगे कंसीलर से। कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, अफोर्डेबल है। तो इनसाइट का कंसीलर है और मेरा शेड है इस, तो शेड नंबर 5 है मेरा। यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं और यहाँ लगा लेंगे टिप पे, थोड़ा यहाँ लगाएंगे। देख रहे हैं आप, लगा रही हूँ मैं
ठीक है, और इसको हम एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर इस बार पहले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हाईलाइट होता है, दिखता है। तो इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, और अच्छे से ब्लेंड करना इम्पॉर्टेंट है। ब्लेंड कर लेंगे, इसके ऊपर आज हम फाउंडेशन लगाएंगे ताकि पता ना चले कि हमने कंसीलर लगाया है और हमारे डार्क स्पॉट्स भी छुप जाए। आपके अगर पिंपल मार्क है तो वो भी आप छुपा सकते हो, कंसील कर सकते हो। कंसीलर लगा लो उसके ऊपर और डैप करो, बस डैप करके इन सब को छुपा दो। देखो एक शाइन भी आ जाता है और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये। तो कंसीलर यहाँ पे डन है। हम अब करेंगे यूज़ बीबी क्रीम। फाउंडेशन भी लगा सकते हो आप। बीबी क्रीम मेरी पहली वाली ख़त्म हो गई तो मैं न्यू लेके आई हूँ और लेके मैं बीबी क्रीम ही आई हूँ बिकॉज़ मुझे यही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करती। अब यहाँ बात आती है डेली मेकअप रूटीन कर रहे हैं हम और बहुत नो मेकअप, तो हम क्या करेंगे, बीबी क्रीम नो के बराबर ही लगाएंगे, हल्का हल्का ही लगाएंगे, डैप करेंगे थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे पार्टी लुक में आप देखना और वीडियोस मेरी चेकआउट करना कुक एंड ब्लॉग्स विद जहाँ पे मैंने पार्टी लुक में 2 बार बीबी क्रीम लगाई है। ब्लेंडर कहाँ गया ये, तब इसे ही सारी जगह पे ब्लेंड कर लेंगे, इसे ही फैला लेंगे। इन शॉर्ट थोड़ा सा ही, मैंने कितना पी साइज़ लिया होगा, मटर के दाने जितना ही अमाउंट लिया, और इसे ही पूरे फेस में मैं फैला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, डैप डैप करके ही नोज़ पे भी। इससे क्या होगा, एक स्किन के ऊपर ना हल्का सा शाइन आएगा। देख रहे हो आप, यहाँ थोड़ा सा येलो दिख रहा है, इधर शाइन, पता भी नहीं चलेगा। और इस पे कंसीलर के ऊपर तो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे डैप करोगे आप तो थोड़ा सा जो ब्लेंडर में होगा वो इसके ऊपर लग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ठीक है आपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा रखा है। बस एक स्किन के ऊपर शाइन होगी। और बिल्कुल भी क्या मिस नहीं करना है, तो हमें अपनी गर्दन मिस नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फेस अलग और गर्दन अलग, पता चल जाएगा भाई कि मेकअप किया है तो मिक्स हो गया, अच्छे से लगा लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे बेस हमारा परफेक्टली डन। इसके बाद एक और चीज़, लास्ट चीज़ जो है वो ये है, हम लगाएंगे फेस पाउडर। फेस पाउडर मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। इसका जो स्पॉन्ज होता है ना वो मैंने कहीं खो दिया, तो मुझे पता नहीं कहाँ रखा है। ऐसे मेरे पास ब्रश भी है पर कोई बात नहीं, ये टिप है, अगर आप सभी भी खो दें ऐसे ही तो आप हल्के हाथों से ऐसे ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर फेस पाउडर आपका अच्छा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बहुत लाइट होता है फेस पाउडर, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फेस पाउडर मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें शायद 2 ही शेड आता है, इसमें मेरा शेड है नेचुरल मार्बल। तो ये जो 2 शेड आता है, एक होता है वाइट और एक थोड़ा सा डार्क होता है, तो दोनों शेड में मेरा थोड़ा सा वाइट है। डार्क वाला मैंने नहीं लिया था बिकॉज डार्क स्किन टोन वालों के लिए था, मेरा तो हनी स्किन टोन है। बाकी फेस पाउडर से सेट करना फेस को इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने जो चीज़ लगाई है वो फेस पे टिकी रहे। हर जगह सेट कर लिया, फेस हमारा नेचुरली बहुत ही अच्छा सा रेडी है। थोड़ा सा आइज़ के ऊपर भी लगा लेंगे ताकि वो शाइनी शाइनी सा ना दिखे, क्योंकि हमें आई शेडो हल्का सा लगाएंगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है फेस हमारा बिल्कुल रेडी। शेडो पैलेट एज सच मेरा कोई ब्रांड का नहीं है, ये बहुत पुराना है तो मुझे याद भी नहीं, नाम भी नहीं लिखा हुआ है। जो दूसरा आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करती हूँ मम्मी के यहाँ, मैं भूल गई हूँ, मधुश्रावणी में जो गई थी मैं, तो कोई बात नहीं। ये वाला जो है इसमें सबसे लाइट कलर है फर्स्ट वन, ये सबसे पहले मैं लगाऊंगी।
इससे क्या होगा, तो मेरी जो डार्क स्किन है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, ठीक है। और अब देखिए, अगर आप बहुत फेयर हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्किन टोन को पिंक के अकॉर्डिंग इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। जैसे आप हल्का सा पिंक आई शेडो लगाओ, पिंक लिपस्टिक लगा लो हल्की सी, और थोड़ा सा पिंक ब्लश लगा लो। आप नेचुरली लगोगे, जैसे फेयर स्किन वालों की पिंक पिंक स्किन होती है, आपने कोई मेकअप नहीं किया है और आपकी नेचुरली पिंक स्किन है। लेकिन जैसे थोड़ा सा डार्क स्किन होती है जिनकी, जैसे मेरी है, मैं फेयर में नहीं आती हूँ, मेरी स्किन जो है वो डस्की है, जैसे येलोइश टोन वाली होती है, जिसे गेहुआ कलर कहते हैं, वो है। तो हम क्या करते हैं, हम पिंक भी लगा सकते हैं और हम थोड़ा ब्राउन शेड के तरफ भी जा सकते हैं जो नेचुरल लगे। तो मुझे जो अच्छा लगता है, पिंक से ज़्यादा मुझे ब्राउन शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो मैं मैट जो न्यूड लिपस्टिक भी लगाती हूँ, वो पिंक छोड़ के मैं मैट न्यूड लिपस्टिक ब्राउन की तरफ ज़्यादा जाती हूँ। तो वो भी मैं ब्राउन ही यूज़ करूँगी, हल्की सी पिंक वाली। तो वो भी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ। अरे वाह, लाइट, तो वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा ब्राउन लगाऊँगी सीधे। ये ब्राउन शेड है, दिख रहा है आपको? तो ये लगा लेंगे हम आइज़ के ऊपर, ताकि थोड़ा सा ब्राउनिश सा लगे। अब देखो, ये जो वाइट वाइट चीज़ थी वो हट चुकी है और बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउन इफेक्ट आ गया है। एंड बिलीव मी, ये मेकअप लुक देख के ना सबको लगेगा नेचुरली आप बहुत सुंदर से लग रहे हो। वैसे किसी को भी सुंदर लगने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे हैं आप वैसे ही बहुत सुंदर हैं। मेकअप क्या करता है, बस हमारे फीचर्स को एनहांस करता है। ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है कि मेकअप करके कोई सुंदर लगता है ना। तो बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं समझना है हमें कि हम मेकअप करेंगे तो ही सुंदर लगेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप वैसे ही सुंदर लगोगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्राउन ब्राउन लगा लिया आई शेडो। तो उससे क्या, एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है मुझे। आप समझ रहे हो कितनी गर्मी लग रही है, बिकॉज यहाँ मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे छोटी सी बिंदी। जो बिंदी नहीं लगाना चाहते वो स्किप कर सकते हैं बिंदी को। बिंदी कुछ ज़्यादा ऊंची हो गई, यस, बिंदी को स्किप कर सकते हैं। और लास्टली तो नहीं, अब लगा लेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक भी जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है ब्राउन शेड में ही, न्यूड शेड है ये, और है ग्लैम 21 का। ये शेड आप सभी बहुत पूछते हो कौन सा शेड है ये, और ये शायद मीशो पे ही सिर्फ मिलता है और अमेज़न पे मिलता है, बाकी किसी भी ऑनलाइन साइट पे नहीं मिलता। मैं खुद ढूंढ चुकी हूँ और मैं ये ऑफलाइन ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिपस्टिक लगा ली है और लिपस्टिक के बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लश। ब्लश जो लगाऊंगी मैं वो लगाऊंगी शियर सीड्स का ब्लश इट अप बीटरूट लिप एंड चीक टिंट है ये, ठीक है। टिंट का मतलब आप इसे लिप्स पे भी लगा सकते हो, आई शेडो की तरह यूज़ भी कर सकते हो और ब्लश भी लगा सकते हो। और ब्लश जो है वो बहुत हल्का सा लगाऊंगी मैं, ताकि बस एक हल्का सा पिंक शेड आए। यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे हटा लेंगे, यस। तो हल्का सा एक पिंक शेड आए जो नेचुरल लगे। देख रहे हो आप, यहाँ थोड़ा सा पिंक लग रहा है लेकिन इस तरफ नहीं है। तो ये हल्का सा पिंक करेंगे यहाँ, ताकि हमारे जो चीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। यस, दिस इज़ परफेक्ट। तो यहाँ हल्का सा पिंक लगा लिया। अब मैंने क्या कहा था कि मैं इस मेकअप वीडियो में लाइनर यूज़ नहीं करूँगी, तो थोड़ा सा तो हम अपनी आईज़ को एनहांस करेंगे, यस।
तो आईज़ का एनहेंस करेंगे हम यहाँ पे मस्कारा से। मस्कारा आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। देखो ब्लू हेवन का है ये, यस देखिए। तो यहाँ लाइनर स्किप करके हम लगाएंगे मस्कारा। लोअर लैशेस पे भी लगा लेंगे। और यहाँ जो है मस्कारा भी डन है। तो यहाँ पे मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है। और ये देखिए, लग रहा है मैंने मेकअप किया है? नहीं लग रहा है। सिर्फ लग रहा है ऐसे कि मैंने बिंदी, थोड़ा सा मस्कारा लगाया है और लिपस्टिक लगा रखी है, लेकिन नहीं, मैंने फुल मेकअप किया है। उतना ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा मिनिमम किया है, लेकिन मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना। सुंदर हम नेचुरली भी लगते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे फीचर्स और एनहांस हो जाते हैं। मतलब ब्राइट ब्राइट सा फेस दिखेगा आपको। आपके लिप्स थोड़े पिंक, चीक्स थोड़े से टिंटेड लगेंगे, पिंक लगेंगे। तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप सुंदर दिखते हो। तो ये मेकअप वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने एक ट्राई किया था नो मेकअप वीडियो बनाने का, तो कैसा लगा। कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी कर सकती हैं। बिंदी हटा दो, सी कितने ज़्यादा सुंदर प्रिटी लगोगे। लाइनर लगाते हो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, लगता है कि ठीक है मेकअप करके आए हैं। और डेली भी लाइनर लगाना अच्छा नहीं लगता। तो डेली अगर लाइनर लगाने का मन ना हो आप सभी का, तो ये मेकअप वीडियो आप ज़रूर ट्राई करिए, ये मेकअप लुक ज़रूर ट्राई करिए। मैं बिंदी लगा लेती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बिंदी के बिना ना फेस थोड़ा सूना सूना सा, तो बिंदी लगा लेती हूँ। और ये मेकअप वीडियो कैसी लगी आप सभी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।